नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेकी। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी का असर अब पूरे उत्तर भारत पर साफ दिखने लगा है। हिमालयी क्षेत्र को जल्द ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। इसका अब असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और सिर्फ न्यूनतम ही नहीं बल्कि अधिकतम तापमान भी 2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इसकी संभावना भी जताई है। लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से जारी मौसम बुलेटिन के मुताबिक यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क बना रहने वाला है। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने का भी अनुमान लगाया गया है। ये दौर फिलहाल कुछ दिनों तक लगातार देखने को मिलेगा। जानेंगे ग्राउंड जीरो से कि प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कैसा है ठंड का सितम। तो लगातार हमारे साथ कुछ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें, लगातार पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। यूपी से उत्तराखंड तक अब सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। इस पर इससे रफ्तार की कहर पर भी असर पड़ेगा। भयंकर ठंड से यहां पर उत्तर भारत कांपते हुए नजर आएगा। पर्वतों पर पाला गिरने से, मैदानों पर घना कोहरा गिरने से अब लोगों को कई दिक्कतों का सामना करने पड़ने वाला है। यूपी में तेजी से अब पारा भी लुढ़केगा और ठंड बढ़ने वाली है। 2 दिन बाद दिन रात दोनों ठंडे नजर आएंगे। आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और कई शहरों में घना कोहरे होने की भी यहां पर संभावना है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में ये शीतलहर अब कहर बरपा रही है। हाईवे पर खतरा भी बढ़ने लगा है क्योंकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और ऐसे में जो हादसे हैं, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो लगातार जो ठंड है अब लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आएगी। आने वाले दिनों में पारा और लुढ़केगा, तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। अब तक सुबह शाम के वक्त ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। दिन के वक्त लोगों को राहत मिल रही थी क्योंकि जो धूप खिलती है उससे लोग थोड़ा राहत लेते थे। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और दिन के वक्त भी लोग ठंड की कपकपाहट में, यहां पर लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिन के वक्त का भी तापमान गिरेगा, पारा लुढ़केगा और लोगों को परेशानियां होंगी। आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के चलते अब जो मैदानी इलाके हैं वहां ठंड बढ़ती जा रही है। खासकर मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और इसी के चलते अब मौसम विभाग यानी आईएमडी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में पारा लुढ़केगा, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और दिन के वक्त का भी तापमान बेहद कम दर्ज किया जाएगा। आने वाले दिनों में दिन के वक्त का तापमान भी 2 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए बेहद जरूरी है कि सावधान रहें, पूरे सहूलियत बरतें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों ही प्रदेशों में सर्दी का अलर्ट प्रशासन और मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है और ऐसे में आने वाले दिनों में विजिबिलिटी भी काफी कम देखने को मिल सकती है। पहाड़ों में पारा गिर रहा है, ओस गिर रही है और इसके चलते सड़कों पर भारी फिसलन भी हो जाती है। हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से वहां भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रस्तों पर चूना डाला जा रहा है, सफेद पाउडर डाला जा रहा है, नमक डाला जा रहा है ताकि जो फिसलन है वो कम हो सके और राहगीरों को, वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिल सके। इसी के साथ जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में खासकर जो नेशनल हाईवे से, इन जगहों पर कोहरा ज्यादा देखने को मिलता है और लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर रफ्तार थोड़ी थम जाती है और लोगों की रफ्तार में ब्रेक लग जाता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। लगातार कोहरे बढ़ने से, विजिबिलिटी कम होने से हादसों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में जो स्पीड लिमिट है वो भी लगातार कम की जाती है। प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां भी की जा रही है और जो निराश्रित लोग सड़कों पर देखने को मिलते हैं, निराश्रित जानवर सड़कों पर रहते हैं, इनके लिए भी प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं और लगातार रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। अलाव का सहारा लोग सर्दी के मौसम में लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अलाव की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार की तरफ से हर साल की जाती है और इस साल भी प्रदेश सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है।
लगातार कई मीटिंगों का दौर भी जारी रहा और ठंड से लोगों को कैसे राहत दी जा सके इसके बारे में तमाम चर्चाएं की गई। आपको बता दें जैसे जैसे ठंड नजदीक आ रहा है, दिसंबर का ही महीना चल रहा है, न्यू ईयर भी कुछ आपको बता दें 1 महीने बाद जनवरी में नया साल आएगा और ऐसे में पर्यटकों का जो स्पॉट होता है वो पहाड़ों की तरफ होता है और ठंड के मजे लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए मैदानी इलाकों से अक्सर लोग पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। दिसंबर का महीना है, ठंड लगातार जा रही है। लगातार हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको अली खान के पास लिए चलती हूँ। अली, देखिए लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कितना बदलाव देखने को मिल रहा है तापमान में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह शाम की ठंड पड़ने लगी है। अब काफी हार्ड कपाने वाली सर्दी शाम में देखने को मिल रही है। अभी दिन में मौसम नॉर्मल अभी भी नजर आ रहा है क्योंकि धूप निकल रही है, खिली हुई धूप। पर जो सुबह और शाम का वक्त है बेहद ठंडा हो से चला है और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि 15 तारीख के बाद से शीत लहर भी चलेगी, तो जिसके बाद हार्ड कपाने वाली ठंड भी पड़ने की संभावना बताई जा रही है। तो बेहद जरूरी हो गया ठंड की वजह से कि जाने वाले दिनों में कोहरा पड़ने की भी संभावना। सुबह शाम में अभी भी स्मॉग है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फॉग और स्मॉग पड़ने लगा है, तो जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी लो हुई है और पॉल्यूशन क्योंकि हवा चलने लगी है, पॉल्यूशन भी बढ़ा है, ठंड भी बढ़ी है उसके साथ साथ। तो बेहद इस टाइम गंभीर माहौल इस टाइम नोएडा, दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है। और आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में सर्दी ज्यादा बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। उसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है। रेन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है, वहीं जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जा रही है। तमाम इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। जी, हमारे साथ शिव प्रसाद जुड़े हुए हैं रायबरेली से। शिव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तापमान में देखिए लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में शीतलहर का भी, कोल्ड वेव्स का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और ऐसे में दिन के जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी। क्या आपके पास जानकारी? हिमांशी, जिस प्रकार से लोग चर्चा कर रहे हैं और जो मौसम के जानकार हैं उनके मुताबिक दिसंबर का महीना चल रहा है और ये पहले जो पिछले साल जाए तो थोड़ा सा 15 दिसंबर के बाद इस तरह की ठंड की शुरुआत हुई थी, लेकिन बीते 10-15 दिनों से लगातार ठंड की शुरुआत जो ऐसे बढ़ रही है कि लगता है कि अब धीरे धीरे 4-5 दिनों में, एक सप्ताह के अंदर पूरा दिन में भी आपको ठंड से लोग प्रभावित देखने को मिलेंगे। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में दिन में तो थोड़ा ठीक रहता है, 10 बजे के बाद ठीक रहता है, लेकिन पहले जब 4 बजे शाम में थोड़ा सा ठंड पकड़ती, लेकिन अब वो समय 2 घंटे बढ़ गया, यानी 2 बजे जैसे ही 2 बजता है दोपहर बाद तो ठंड का असर देखने को मिलता है। लोग जो है जो कम कपड़े गर्म पहनते वो पूरा पहन लेते, जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो पूरे कपड़ों के साथ निकल रहे हैं। दूसरी तरफ जो कोहरा है वो कोहरा अभी भी दिखाई दे रहा है, 9:30 से ज्यादा बजने वाला है और सड़कों पर अभी कोहरा है और उधर ये धुंध जो लगातार बीते यूं कहें कि दीपावली के बाद से जो प्रदूषण हुआ था, धुंध में कमी नहीं आ रही है। आसमान में जो प्रदूषण की एक लेयर और गहरी होती जा रही है, उसमें कोहरा और प्रभावित कर रहा है लोगों को। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले से बैठक कर ली, कैसे ठंड से लोगों को बचाना है, कैसे हम अलाव जलाने हैं, कैसे जो है उनको रैन बसेरे का इंतजाम करना है। उधर दूसरी तरफ जो जिला स्तर की बैठक स्वास्थ्य समिति की होती है, डॉक्टरों ने कहा है कि हमने जो अस्पताल में हमारे मरीज हैं वहां हीटर की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह जानवरों को लेकर के तमाम जो पशुपालन विभाग है, एहतियातन सब मीटिंगें हो गई हैं, लेकिन अभी धरातल पर उस तरह की बात नहीं है। रायबरेली में रैन बसेरे अभी जो है उनकी केवल जगह चिन्हित पहले से रहती, लेकिन अभी इंतजाम उसमें रैन बसेरा का स्थापना नहीं हुई। हालांकि प्रयास में सभी जो जिनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन बीते एक सप्ताह से लगातार ठंड जो है, रात में तो आप ऐसे रह नहीं सकते हैं, रात में ज्यादा तापमान गिर जाता है, 14 के आसपास जो है, 14 से कम जो है टेम्परेचर हो जाता है। दिन में तो थोड़ा सा 23-24 हो जाता है, लेकिन जब थोड़ी सी हवा चलती है तो पूरा हवा, ये समझ लीजिए जैसे शीतलहर आ गई हो, ये रात में ज्यादा परेशान करती है और खासकर बच्चों को, बुजुर्गों को और जो बीमार हैं तो तमाम तरह के जो एडवाइजरी भी जारी की जाती है स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों द्वारा इस ठंड से कैसे बचेंगे। लेकिन बीते अब जो दिन आ रहे हैं, जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों ने, मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की, उनसे लग रहा है कि आगे जो 2-3 दिन आने वाले हैं
उससे अब ठंड, शीतलहर, ये सब का प्रभाव रायबरेली समेत अन्य जिलों में देखने को मिलेगा। जी, अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अनिल, देखिए लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए नगर निगम की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गाजियाबाद में इस वक्त स्थिति कैसी देखने को मिल रही है। दिसंबर तो शुरू हो चुका है, क्या नगर निगम की तरफ से वहां तमाम इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो वैसे ही मैदानी इलाकों में भी अब कहीं ना कहीं सर्दी का एहसास होने लगा है। तो ऐसे में तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है आगामी 12 तारीख तक जो है जो सर्दी है, सर्दी का विकराल रूप दिल्ली एनसीआर में देखा जा सकता है। इसी को लेकर गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप अपने आप को ढककर निकलें, और निकल रहे हैं तो प्रॉपर ढककर जरूर निकलें। ऐसे में सड़कों पर आप देखेंगे जो एकमात्र सहारा बचते हैं, और अलाव भी एकमात्र सहारा है। तो ऐसे में जो कपड़े हैं, ऊनी कपड़े बिकने आप शुरू हो चुके हैं। तमाम तरीके के जो कैप है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर बिकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी का लोग सहारा भी ले रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तमाम जो चीजें हैं अब सड़कों पर दिखने लगी हैं, क्योंकि लोग जो है अब एकमात्र इनसे ही सहारा ले रहे हैं। क्योंकि सर्दी जिस तरीके से सुबह शाम की बढ़ रही है, लोगों को परेशान भी अब करने लगी है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ साथ पोल्यूशन भी बेहद परेशान लोगों को कर रहा है। तो तमाम एडवाइजरी पहले से ही जारी हैं, और ऐसे में जैसे कि मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम कवायद शुरू की गई हैं, और साथ ही गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर एक मीटिंग ले ली गई है, और ये कहा गया है जो रैन बसेरे हैं उनका इंतजाम किया जाए, जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए भी विशेष इंतजाम किया जाए। क्योंकि ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जैसे कि बस स्टैंड हुआ या फिर रेलवे स्टेशन हुआ। तो लोग कई बार इंतजार कर रहे होते हैं अपनी ट्रेन का, तो वहां पर कई बार लोग जो है कई रात भी लोगों को बितानी पड़ जाती है। इसीलिए जो है रैन बसेरे का इंतजाम ऐसी जगहों पर विशेषकर किया जाएगा। हालांकि एक बार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जो तस्वीरें हैं गाजियाबाद की, आप देख सकते हैं इस तरीके से जो लोग हैं अपने आप को प्रॉपर ढककर ही निकल रहे हैं, क्योंकि सर्दी का एहसास अब होने लगा है। क्योंकि मैदानी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, उसके बाद से लगातार जो है मैदानी इलाकों में भी अब जो है उसका एहसास कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सर्दी सुबह शाम अब परेशान करने लगी है, इसीलिए लोग अपने आप को ढककर और प्रॉपर कपड़े पहनकर ही, ऊनी कपड़े का इस्तेमाल ही लोग अब करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने दिखाया, इस तरीके से जो लोग हैं जो कैप है या ऊनी कपड़े हैं उनको परचेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। इंडिया न्यूज भी लगातार अपने दर्शकों को यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके की जो सर्दी है और उससे कैसे बचना है। तो हम लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआती सर्दी है और ये लोगों को अब बीमार भी करने लगी है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम अलर्ट भी जारी किए गए हैं। ये कहा गया है अपने आप को प्रॉपर ढककर निकलें और इससे बचे। बच्चों और बुजुर्ग को विशेषकर इससे बचना है। ये सर्दी की शुरुआत है, और ऐसे में सर्दी खांसी जुकाम की जो शिकायत है वो बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादातर अब देखने को मिल रही है। इसीलिए गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है ओपीडी भी शुरू कर दी गई है। तमाम ओपीडी अब जो है बढ़ाई गई है, जिससे कि जो मरीजों की संख्या बढ़ी है तो कहीं ना कहीं ओपीडी भी बढ़ाना लाजमी है। जी अनिल, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, लगातार जो ठंड बढ़ रही है उसके साथ साथ कोहरा भी बढ़ रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या बनकर भी सामने आता है, क्योंकि अक्सर विजिबिलिटी कम हो जाती है और हादसों की आशंका बढ़ जाती है। सड़क हादसों की इतने केसेस पहले से सामने आ रहे हैं, और ऐसे में विजिबिलिटी जब कम हो जाती है, जो सड़क पर आवारा पशु होते हैं और खासकर जो सड़क हादसे होते हैं इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में वहां पर प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम क्या किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से जैसे कोहरा बढ़ेगा, धुंध बढ़ेगी और विजिबिलिटी लो होगी, उसको लेकर तमाम ट्रैफिक विभाग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। ट्रैफिक विभाग लगातार जगह जगह पर जितने भी तमाम आवारा पशु हैं उनके गलों में रेडियम लाइट जैसी सुविधा उपलब्ध कराने लगा है।
जितने भी आवारा पशु जो सड़कों पे और हाईवे पे निकलते हैं उनके गले में रेडियम लाइट्स बांधी जा रही हैं। तमाम ऐसे जुगाड़ तंत्र से चलने वाले वाहन, ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली टाइप की चीजें होती हैं जिनमें पीछे की तरफ से लाइट नहीं होती है, उन पे भी लगातार रेडियम पट्टी लगाई जा रही है। तो तमाम ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे धुंध के कारण कोई बड़ा हादसा ना हो पाए, उसको लेकर तमाम तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो जुगाड़ तंत्र से चलते हैं, जिनकी लाइसेंसेस नहीं होते हैं या परमिट्स नहीं होते हैं और उन्हें सड़कों पे या हाईवे पे दौड़ाया जाता है, बैकलाइट्स नहीं होती है, तो उन पे भी अब लगातार ट्रैफिक विभाग कार्रवाई कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में सर्दी और धुंध में जब विजिबिलिटी कम हो तो कोई बड़ा हादसा ना घटे। लगातार इन हादसों की अगर हम संख्या की बात करें तो पिछली बार करीबन 500 से ज्यादा लोग ठंड के असर से जिनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ा आंकड़ा था कि 500 के आसपास का आंकड़ा था। इसमें भुखमरी और तमाम जो अज्ञात शव थे वो भी शामिल थे, पर करीबन 500 के आसपास का आंकड़ा बड़ा आंकड़ा माना जाता है। तो उसको लेकर तमाम ऐसी प्रशासन तैयारियां कर रहा है कि ऐसे कोई भी लोग जो नास्तिक लोग हैं उन्हें आश्रय मिले। तमाम जगहों की व्यवस्था की जा रही है, अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ठंड के प्रकोप से किसी की भी मृत्यु ना हो। जी शिव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ठंड किसानों के चेहरों पर क्या खुशियां लेकर आई है, क्योंकि ठंड का इंतजार जो किसान होते हैं वो बेसब्री से कर रहे होते हैं। गेहूं की फसल के लिए ठंड काफी लाभदायक मानी जाती है। ऐसे में शिव, इस वक्त किसानों के चेहरे क्या खिले हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये ठंड का मौसम किसानों की जो मुख्य फसल होती है गेहूं के लिए बहुत अच्छा सीजन है। कुछ जो दलहनी फसलें हैं यार, जिसमें फूल आना है, कुछ जैसे सब्जियों की खेती करते हैं किसान, तो उसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान कोहरा करता है, क्योंकि धूप अगर थोड़ी पड़ जाए दिन में तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से धुंध छाई है और अभी कोहरा जब आएगा तो उससे जो अन्य किसान दूसरी फसलें करते हैं सीजनी फसलों के अलावा, उनको थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि उनको दवा डालनी पड़ेगी, पत्तों को बचाना होगा, पीले पड़ जाते हैं, तरह तरह के रोग लग जाते हैं। लेकिन एक तरफ ये मौसम, ठंड का मौसम, किसानों की जो मुख्य फसल है, तमाम तरह की गन्ने हैं, और अभी तो फसल में फूल नहीं आ रहे हैं, संभवतः अभी ठीक है, क्योंकि ठंड मिलना चाहिए। जो जिस प्रकार से वो अंकुरित होना है, बीज और पौधा बड़ा होना है, उनके लिए फिलहाल अभी देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ किसान इसलिए परेशान है कि इस तरह के मौसम में उनके पास जो पालतू जानवर है या कहीं जाना है, खेत में जाना है, तो वहां थोड़ा सा ठंड उनको सताती है, क्योंकि काम करना है, आना जाना है, उनके जो पक्षी हैं, और अभी इसी में बीमारी भी लगेगी, जानवरों की तमाम बीमारियां आएंगी। तो उनके लिए व्यवस्थाएं जो है पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन तमाम बातें कहता है, क्योंकि जो अलाव है या जो इंतजाम वो शहरों और कस्बों तक सीमित रह जाते हैं, वहां राजस्व कर्मी नहीं पहुंचे, तहसील कर्मी नहीं पहुंचे, तो दिक्कतें अभी तो ठीक है। लेकिन जब लगातार मौसम धूप नहीं निकलेगी तब किसानों को चिंता अपनी फसल की भी होगी। गेहूं को कोई नुकसान होगा नहीं होगा, लेकिन अन्य फसलों का नुकसान बिल्कुल निश्चित है। लेट होगी, वैरायटी जो जल्दी निकलना है, इसमें जैसे मटर अभी जब फूल आएगा तब उसमें नुकसान होगा। तमाम तरह की सब्जियां हैं अभी महंगी हो जाएंगी, तो तमाम तरह की जो एक साथ जो ठंड और इस तरह का मौसम है कोहरे वाला, किसानों के लिए दोनों तरफ है, कभी खुशी कभी गम। तो ऐसे में अगर सामंजस्य बना के जितने भी रहेंगे, जो भी कुछ व्यवस्थाएं मिल जाएंगी शासन प्रशासन से, दिशा निर्देश, उसके हिसाब से हमेशा की तरह वो भी अपना जो है ये ठंड भी पार कर लेंगे। तो अलग बात है, शहरों में थोड़ा सा दूसरी व्यवस्थाएं रहती हैं, यहाँ अधिकारी रहते हैं, नगर पालिका है, नगर पंचायतें इंतजाम कर लेते हैं, अलाव जगह जगह जलते हैं, बसेरे हो जाते हैं, कोई उस तरह की होती है तो जागरूक लोग रहते हैं, जानकार रहते हैं, प्रभावशाली लोग रहते हैं, वो फोन भी कर देते हैं। लेकिन देहातों में जो है इस तरह का नहीं देखने को मिला। फिलहाल जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि अब अगले आने वाले जो एक सप्ताह से अब ठंड बढ़ेगी, क्योंकि यूं कहे कि नया साल अब आने वाला है, 20-25 दिन बचे हैं, 25 तारीख से तो शुरुआती हो जाती है जश्न की। लेकिन अब दिन में थोड़ा सा राहत है, दिन में वो भी 10 से 12 बजे तक थोड़ी राहत है। लेकिन आप सफर कर रहे हैं, बाइक से ज्यादा नुकसान है, रोजमर्रा वाले जो पैदल है, जो साइकिल से जा रहे हैं, उनको सब वो देखे जा रहे हैं कि बिल्कुल ढक के आते हैं, शाम को जाते हैं पूरी तरह से ढक के रहते हैं। अब तो जगह जगह कहीं देखने को पड़ा है, अगर कहीं उस तरह के, तो अब अलाव उस तरह के अस्थायी अलाव जैसे कहीं सड़क के किनारे जलने लगा है। गाँव में तो जल रहे हैं, अलाव जलना शुरू हो गया है, क्योंकि बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो हाथ सेकते हैं। तो इस तरह के जो है दृश्य नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबको जो है इस जो ठंड है, कोहरा है, प्रदूषण, इससे सबको बचना है, क्योंकि यही बहुत शुरुआती मौसम परेशान करता है। इसमें आप बीमार हो सकते हैं, तो बीमारी फिर आपको ज्यादा परेशानी डाल सकती है। ऐसे में जो है सचेत और सुरक्षित रहने के लिए गर्म कपड़े, यही सब जो है सलाह दी जा रही है। यही सलाह इंडिया न्यूज की है, हम सब की है, एक मुहिम जो चल रही है। जी।
जी, शिव और अनिल जुड़ने के लिए और तमाम मौसम से जुड़े हुए अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक अब मौसम बदल रहा है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि इस बार ये सर्दी कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ती है और इस बार जनता के लिए कितनी मुसीबत अपने साथ लेकर आती है। जुड़ने के लिए हमारे साथ शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।